तो कौन है व्हाइट टाइगर, क्या है उसका असली राज, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो उस वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दो यार जाकर, बिल्कुल अभी फ्री है, नीचे आ रहा होगा रेड कलर का बटन, अभी जाके उसे सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मेरी वीडियो सब लोग देखते हैं बट यार सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं। मेरा बस एक ही टारगेट है 1K सब्सक्राइबर्स का, तो उसे कंप्लीट करवाओ। तो यार रिसेंटली डेयरडेविल का एक ट्रेलर आया था जिसमें हमने एक ऐसे कैरेक्टर को देखा था जिसके बारे में लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो उसके बारे में जानते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ व्हाइट टाइगर की, एक ऐसा कैरेक्टर, एक आइकॉनिक सुपर हीरो जिसकी मार्वल कॉमिक्स में हिस्ट्री काफी डीप है, काफी अंडररेटेड और ताकतवर सुपर हीरो है। तो चलो शुरू करते हैं कहानी वहां से जहां सब कुछ स्टार्ट हुआ। व्हाइट टाइगर की शुरुआत होती है हेक्टर अयाला से, जो एक प्यूर्टो रिकन कॉलेज स्टूडेंट था न्यूयॉर्क के स्पेनिश हार्लेम एरिया में। हेक्टर एक नॉर्मल लड़का था जब तक उसके हाथ एक मिस्टिकल आर्टिफैक्ट नहीं लग गया, टाइगर एम्यूलेट। ये एम्यूलेट्स पावरफुल ऑब्जेक्ट थे जो एक एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन द सन्स ऑफ द टाइगर के पास थे। जब हेक्टर को ये एम्यूलेट मिले तब उसके अंदर सुपर हीरो सुपर ह्यूमन पावर्स आ गई, एनहांस्ड स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस। बेसिकली ये एक टार्जन प्लस स्पाइडरमैन का कॉम्बो टाइप है। लेकिन एक और ट्विस्ट है, ये एम्यूलेट सिर्फ पावर ही नहीं देते बल्कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बनाते हैं टाइगर स्पिरिट के साथ। इस वजह से हेक्टर के अंदर एक प्राइमल इंस्टिंक्ट डेवलप हो गई जो उसकी कॉम्बैट स्किल और हाइटेंड सेंसेस को एनहांस करती है। और इसी के साथ व्हाइट टाइगर का जन्म हुआ। हेक्टर ने डिसाइड किया कि वो अपनी पावर्स को न्यूयॉर्क क्राइम से लड़ने के लिए यूज करेगा। लेकिन हर सुपर हीरो की कहानी की तरह इसकी लाइफ भी सिर्फ एक्शन से नहीं, दुख दर्द से भरी हुई थी। हेक्टर ने एक तरह से स्पाइडरमैन और डेयरडेविल के फुटस्टेप्स को फॉलो किया और क्राइम फाइटिंग में उतर गया। कहानी के पॉइंट पे वो डेयरडेविल के साथ भी टीम अप करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हेक्टर की लाइफ एक नॉर्मल हीरो जैसी इजी नहीं थी। लोग उसे एक आउटसाइडर ट्रीट करते थे और उसको काफी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी, जो उसके कैरेक्टर का एक बड़ा एस्पेक्ट था। और फिर आया एक ट्रैजिक ट्विस्ट, हेक्टर को गलत तरीके से एक क्राइम का ब्लेम लगा दिया जिसमें उसका हाथ नहीं था। उसको जेल भेज दिया गया और जब वो बाहर आया तो वो मेंटली ब्रोकन था। एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर हेक्टर ने छोड़ दिया क्राइम फाइटिंग और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हेक्टर अपने इनोसेंस प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था, तब उसको पुलिस ने गोली मार दी और व्हाइट टाइगर की कहानी यहाँ खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि व्हाइट टाइगर का लेगेसी जिंदा रहा। व्हाइट टाइगर की लेगेसी हेक्टर की भतीजी एंजेला डेल टोरो ने कंटिन्यू की। एंजेला एक FBI एजेंट थी जो हेक्टर की मौत के बाद उसके टाइगर एम्यूलेट इनहेरिट करती है। उसने अपनी ट्रेनिंग डेयरडेविल से ली और एक नए ज्यादा पावरफुल और एक्सपीरियंस्ड व्हाइट टाइगर बनी। और फिर मार्वल ने एक और नए व्हाइट टाइगर को इंट्रोड्यूस किया, एवा अयाला, जो कि एक हेक्टर की छोटी बहन थी। एवा काफी मॉडर्न वर्जन थी और न्यू एवेंजर्स का हिस्सा भी बनी थी। एवा के बारे में हर कोई जानता होगा, क्योंकि जिन्होंने अल्टीमेट स्पाइडरमैन देखा है वो एवा को जानता ही होगा। सवाल ये है कि व्हाइट टाइगर को MCU में देखने को मिलेगा। अगर MCU को एक डाइवर्स और स्ट्रीट लेवल हीरो चाहिए जो डेयरडेविल या स्पाइडरमैन की वर्ल्ड में फिट हो सकता है, तो व्हाइट टाइगर परफेक्ट कैंडिडेट है। जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा कि व्हाइट टाइगर को डेयरडेविल बॉर्न अगेन में दिखाया गया है और शायद स्पाइडरमैन के आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी उसको दिखाया जा सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी व्हाइट टाइगर की कॉमिक एक्यूरेट ओरिजिन स्टोरी। आपको क्या लगता है, क्या व्हाइट टाइगर को MCU में आना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।